हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स का बेसिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसे आप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले सर्कल्स आप जानते हैं कि ये सर्कल होता है जब हम कंपास से यहाँ पे सेंटर में कुछ रख के ऐसे गोल आकृति जो बनाते हैं, इसे हम सर्कल बोलते हैं। जितना हम कंपास खोलते हैं सेंटर से यहाँ तक, ये वाली चीज़ इसे रेडियस बोलते हैं। और ये रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जिसका डिस्टेंस थ्रू आउट द सेम रहता है, क्योंकि सेंटर से बाहर तक यहाँ तक की जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स, इनका डिस्टेंस सेम होता है। तो ये इसके रेडियसेस हैं। रेडियस का जो डबल होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ऐसे सर्कल के अंदर अगर कहीं पे भी कोई ऐसे लाइन सेगमेंट खींच देते हैं तो इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। और खुद जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड होता है। उसका नाम डायमीटर स्पेशली इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और वो सेंटर से पास होकर जाती है। तो ये सर्कल होता है, ये रेडियस होता है, ये इसकी कॉर्ड होती है, ये डायमीटर होता है। ये आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी जानते हैं। चलिए, इसमें जब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर हम सर्कल बनाते हैं तो वो जो प्लेन सरफेस है वो 3 भागों में बट जाता है। एक तो वो जो सर्कल के अंदर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिंग है या कोई बैंगल है, चूड़ी है, यहाँ पे टिका दिया है इसको, तो इसके अंदर जो पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट बोला जाएगा। जो इससे बाहर है वो एक्सटीरियर पार्ट बोला जाएगा। और जितने पार्ट पर, जितने सरफेस के ऊपर वो चीज़ टिकी हुई है वो भी तो एक पार्ट हो गया ना, जिसको ढका हुआ है, वो ऑन द सर्कल बोला जाएगा। तो कोई भी सर्कल किसी प्लेन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। चलिए, इसके बाद है आर्क। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिया आप, जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है P और Q, और मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, जैसे बैंगल टूट जाती है ना कभी कभी, तो ये जो गोलाई पार्ट है इसे आर्क बोलते हैं। अब जो छोटा है, ये छोटा गोल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे माइनर आर्क बोलेंगे। जो बड़ा वाला पार्ट है ये वाला, इसे हम मेजर आर्क बोलेंगे। फिर है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर किसी सर्कल को बीचों बीच इस तरह से लाइन खींचकर उसके हम 2 पार्ट कर देते हैं तो उन्हें सेगमेंट बोलते हैं। ये कॉर्ड होती है। कॉर्ड जो है सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। अगर छोटा पार्ट है तो उसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, अगर बड़ा पार्ट है तो उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और अगर ये कॉर्ड बिल्कुल सेंटर से गुजर कर जाएगी, जैसे कि ये सर्कल है, ये सेंटर है और यहाँ से गुजर के ये कॉर्ड जा रही है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं ना। तो ये जो डायमीटर होता है ये सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। फिर हम इसे वो नहीं बोलते हैं सेगमेंट, ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, बराबर सर्कल हो जाते हैं। अब आते हैं सेक्टर। जब 2 रेडियस और ये जो इसका आर्क है, इनके बीच में जो एरिया होता है इसे हम सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे PO रेडियस है, OQ रेडियस है और PQ ये आर्क है। तो इतना ये जो पार्ट है ना, ये सेक्टर बोला जाएगा। अब छोटा है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इधर का वाइट वाला पार्ट, बड़े पार्ट को हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें बेसिक सी टर्म्स हैं, ये आपको छोटी क्लासेस से भी पता होंगी। अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.1। इसे करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो इंट्रोडक्शन है ना इसका, उसका अच्छा रिवाइज हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। 2 ऑप्शन है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। यानी सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है वो उसके इंटीरियर में लाई करता है या एक्सटीरियर में लाई करता है? ऑफ कोर्स इंटीरियर में ही लाई करता है। ये है सर्कल, ये इसका सेंटर है, तो इसके अंदर ही तो है, तो इसका आंसर है इंटीरियर। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इंटीरियर या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि कोई पॉइंट है और उसका जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो रेडियस से भी ज्यादा है। अब रेडियस तो यहां आकर रुक जाएगा इस बाउंड्री पे, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से भी ज्यादा है। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ये तो बाहर ही लाई करेगा, तो ये एक्सटीरियर में लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो सेंटर से गुजर के जाती है और उसे हम डायमीटर बोलते हैं। 4th पार्ट, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल
व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ये भी अभी बताया कि कोई आर्क सेमी सर्कल बोली जाती है जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर पे होते हैं। यही देखिए इस फिगर में, ये डायमीटर है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं P और Q। अब इससे ऊपर ऊपर ये जो आर्क बनी है ये सेमी सर्कल ही तो हो गया। नंबर 5, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट वो रीजन होता है जो आर्क के और कॉर्ड के बीच में लाई करता है। ये सर्कल है, ये कॉर्ड हो गई और ये हो गई आर्क। ये आर्क हो गई, ये कॉर्ड हो गई, ये जो पार्ट है इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। 6th पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। ये भी बताया मैंने कि सर्कल जिस सरफेस के ऊपर टिका होता है उसके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। एक तो वो जो अंदर है इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक खुद वो जहां पर वो टिका हुआ है, तो 3 पार्ट्स। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। वो लाइन सेगमेंट, फिगर में देखें, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से और सर्कल के ऊपर कहीं पर भी है ज्वाइन हो रहा है। ये चीज सेंटर है, ये सर्कल के ऊपर, ये कहीं पे, ये कोई भी पॉइंट सही है, सेंटर से यहां पे ज्वाइन हो रहा है तो इसे रेडियस बोलते हैं। सही बात है, ट्रू है। रेडियस ही तो होता है, सेंटर से लेके सर्कल के यहां तक की जो लाइन होती है ये रेडियस होती है। सेकेंड, अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल की लिमिटेड नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती हैं। फिनिट का मतलब है लिमिटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए ये सर्कल है, अब सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये तो अनलिमिटेड है। ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। अब मैं यहां पे कोई कॉर्ड बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड बना दी। अब मैं 4 सेंटीमीटर के यहां से ऐसे भी तो बना सकता हूं, 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड में यहां से ऐसे भी तो बना सकता हूं, यहां से ऐसे भी बना सकता हूं, यहां से ऐसे भी बना सकता हूं। मतलब कहने का यह है कि सर्कल के ऊपर हम इक्वल कॉर्ड्स कितनी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि बस इतनी ही बना सकते हैं, तो ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। अगर किसी सर्कल को हम 3 आर्क्स में डिवाइड कर दें, ये मैंने बनाया सर्कल 3 इक्वल आर्क्स, मतलब यहां से यहां तक एक आर्क हो गई, यहां से यहां तक एक आर्क हो गई और यहां से यहां तक एक आर्क हो गई, पी क्यू और ये आर। ये 3 आर्क्स है इसकी। अगर ये आर्क्स 3 है और ये तीनों बराबर हैं, ईच इज अ मेजर आर्क, तो इनको हम मेजर आर्क बोलेंगे। नहीं, मेजर तो नहीं बोल सकते। अब मेजर और माइनर का इसके अंदर क्या रह गया? जब ये तीनों ही बराबर हैं तो हम इनको मेजर ना बोलेंगे ना इनको माइनर बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे इक्वल आर्क्स। तो ये फॉल्स है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड जो कि रेडियस से डबल है उसे डायमीटर बोलते हैं। बिल्कुल राइट। ये कॉर्ड होगी जो सेंटर से गुजरती है, ये रेडियस का डबल होती है, तो ये डायमीटर होता है। फिफ्थ पार्ट, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कहता है जो सेक्टर होता है ना, अब सेक्टर समझ लीजिए ये होता है सेक्टर, यहां सेंटर है, ये 2 रेडियस है, ये सारा सेक्टर है। अब सेक्टर होता है रेडियस और आर्क के बीच की जो जगह होती है, ये आर्क हुआ, ये 2 रेडियस हुए, ये होता है सेक्टर। बुक वाला क्या कह रहा है? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये कह रहा है कि जो कॉर्ड होती है और ये जो आर्क होती है इसे सेक्टर बोलते हैं। बुक वाला गलत कह रहा है, इसे सेक्टर नहीं बोलते, इसे सेगमेंट बोलते हैं, तो ये फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। एक सर्कल एक प्लेन फिगर होती है। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल एक प्लेन फिगर ही होती है, तो ये ट्रू। तो ये वीडियो इसका बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और एक्सरसाइज 10.1 से इसमें यूज होने वाली चीजें को भी आप अच्छे से समझ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.2। तो थ्योरम कहती है इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर वो एंगल्स बराबर हैं जो कि किन्हीं कॉर्ड्स के द्वारा बनाए गए हैं सेंटर पे, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की। ये दोनों की दोनों अगर सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं ये अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी। ये थ्योरम है, तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो गिवन में दिया हुआ है कि AOB COD के बराबर है, ये वाला एंगल और ये COD एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि AB और CD इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे और CPCT से आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB के अंदर AO और COD के अंदर CO, ये दोनों मैं बराबर लिख सकता हूं। AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि ये दोनों की दोनों इस सर्कल की रेडियस है। सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस है, सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस है, तो एक ही सर्कल का रेडियस है ना, तो बराबर हो गई। रीजन जरूर लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सर्कल का निशान है। दूसरी चीज ले लेते हैं इसमें जो आपको गिवन दे रखा है, इसका एंगल AOB इसके एंगल COD के बराबर। एंगल AOB एंगल COD के बराबर, ये तो गिवन है। तीसरी चीज, इसका OB इसके OD के बराबर, ये भी सेम रीजन है क्योंकि OB भी इस सर्कल का रेडियस है और OD भी इस सर्कल का रेडियस है। तो इसका OB और इस वाले ट्राइंगल का OD, रीजन सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब ये मिला मुझे साइड, ये था एंगल और ये था साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COD। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ हमें मतलब है AB और CD से, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनके सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो यहां से मिल गया AB इज इक्वल टू CD। बस यही हमें शो करना था। हमने शो कर दिया कि किसी ट्राइंगल की जो कॉर्ड्स होती हैं अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो कॉर्ड्स की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। थ्योरम प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे थ्योरम 10.1। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहता है किसी सर्कल के अंदर जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो पहले तो आपको एक फिगर बनानी है, AB और CD इक्वल कॉर्ड्स बनानी है और उसके बाद AO OB OC OD को ज्वाइन करना है प्रूफ करने के लिए। गिवन में क्या है, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। अब ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको सबसे पहले आपको करना है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते ही CPCT से ये वाले एंगल आपके रिजल्ट के तौर पे निकल के आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां से सॉल्यूशन है तो हम लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनके अंदर AO इज इक्वल टू CO। AO CO क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सारे रेडियस ही तो हैं। AO भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। दूसरा OB OD, ये भी रेडियस है। इन दोनों का मैं कॉमन रीजन लिख देता हूं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सर्कल का निशान है, ऐसे डाल के डॉट डाल देते हैं सर्कल। तीसरी चीज इसमें
ABCD इज इक्वल टू CD, ये कॉर्ड्स है और ये मुझे गिवन है। तो तीन चीजें आई, यहां से ये साइड आया, यहां से ये साइड आई, और ये वाली चीज साइड। तो दोनों ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल COD। रूल लगा साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर होंगे, और यहां पे ये जो एंगल है AOB, ये COD, ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो हमने शो कर दिया कि किसी ट्रायंगल की अगर कॉर्ड्स बराबर होती हैं तो वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाती है। यही थ्योरम 10.1 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।